चलिए, तो देखिएगा, मध्यकाल के इतिहास में आज का टॉपिक है हमारा भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, या सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन समझते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा, आज मैं आपको भक्ति आंदोलन के बारे में डिस्कस करूंगा। सूफी आंदोलन हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन क्या है या भक्ति आंदोलन का क्रम क्या है, तो समझिएगा कि भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप मध्यकाल के इतिहास को देखते हैं तो मध्यकाल के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल वर्चस्व में रहा है। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक धर्म या इस्लामिक संप्रदाय का जो अस्तित्व है ये वर्चस्व में रहा है। ठीक है, अब 14वीं शताब्दी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप है ये बदलता चला गया, और साथ ही साथ हम अगर भारत के इतिहास को देखें तो भारत के इतिहास जो है ये दो अलग अलग धार्मिक संप्रदाय को जोड़ता चला गया है या फिर विभक्त करता चला गया है। ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे इस्लामिक संप्रदाय की, तो इस्लामिक संप्रदाय में भी सुल्तानों के द्वारा, ठीक है, सुल्तानों के द्वारा जो है नई नई गतिविधियों को प्रारंभ किया गया। और साथ ही साथ अगर हम भारतीय या फिर हिंदू संप्रदाय की बात करें या हिंदू राजाओं की बात करें तो ये लोगों ने भी क्या किया, एक नए नए संप्रदायों को जोड़ता चले गए, यानी कि नए नए कानूनों को, नई नई पॉलिसियों को अपने शासन में अपनाया। ठीक है, और इन नए नए कानूनों को या नए नए जो पॉलिसियां थी, ठीक है, शासन की प्रणालियां थी, अपने संप्रदाय में जोड़ते चले गए। और जोड़ने के कारण क्या हुआ कि नए नए आडंबर, नए नए रूढ़िवादिता जो है संप्रदायों से जुड़ती चली गई। और इसी रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए हमारे यहाँ, ठीक है, भारत के भूमि पर संतों का या फिर लोगों का वर्चस्व स्थापित हुआ। ठीक है, और जो नए नए संत आए, इन्होंने अगर इस्लामिक जो धर्म है, इस्लामिक धर्म के प्रति उनकी रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए सूफी आंदोलन चलाया। और भारत में भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप है ये भारत के हिंदू संतों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इस तरीके से दोनों संतों ने, यानी कि इस्लामिक संतों ने सूफी आंदोलन चलाया और हिंदू संतों ने क्या चलाया, आपके भक्ति आंदोलन चलाया। याद रखिएगा, तो इस संबंध में याद रखिएगा, सबसे पहले अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हो जाती है भारत में प्राचीन भारत के इतिहास से। यानी जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपना वर्चस्व विस्तृत कर रहे थे, उसी के साथ हिंदू धर्म जो है ये कहीं ना कहीं संकीर्ण होता चला गया। ठीक है, धीरे धीरे संकुचित होता चला गया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि हिंदू धर्म जो है ये कमत्तर होने लगी, यानी कि संकीर्ण होने लगी थी। ठीक है, लेकिन 6वीं 7वीं शताब्दी या गुप्तोत्तर काल के बाद जो है अब हिंदू धर्म को फिर से वर्चस्व स्थापित हुआ और धीरे धीरे जो है इसमें विस्तार प्रारंभ होने लगा। हिंदू राजाओं के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का संबंध जिस तरीके से जुड़ता चला गया, उसी प्रकार साथ ही साथ भारत में हिंदू धर्म के साथ साथ नए नए रूढ़िवादिता और आडंबर जुड़ते चले गए। समय ऐसा आया 14वीं शताब्दी के आसपास जो है हिंदू धर्म में, ठीक है, नए नए आडंबर आ चुके थे और हिंदू धर्म का विस्तार भी हो चुका था। और इसी विस्तार के क्रम को सुधारने के लिए हिंदू संतों ने नए नए आंदोलन चलाए जिसे भक्ति आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के क्रम को याद रखिएगा कि इसका विस्तार जो है 14वीं शताब्दी के बाद से हिंदू धर्म का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर हो गया था। और साथ ही साथ इसमें संतों के द्वारा जो है नए नए आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, अब इसी आंदोलन में याद रखिएगा कि यदि हम लोग शंकराचार्य की बात करेंगे या विभिन्न संतों की बात करेंगे तो इसमें सारे संतों के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि भक्ति आंदोलन बेसिकली क्या है। तो देखिएगा कि भारत में जो हिंदू राजा रहा करते थे, ठीक है, इनका शासन प्रणाली जो रहा करता था, अपने शासन प्रणालियों के साथ साथ अपने धर्म में, ठीक है, नए नए आडंबर या रूढ़िवादिता या फिर अपने शासन प्रणाली में कुछ नए तथ्यों को जोड़ा गया इसमें। और जोड़ने के साथ ही जो है ये भारत के कुछ सामाजिक गतिविधियों को दूषित करने लगा। और जब इसी दूषितपन को दूर करने की बात आई तो संतों ने, ठीक है, संतों ने यह काम किया जिसमें रूढ़िवादिता के विरोध में ये आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया, यानी राजाओं का ही विरोध करने लग गए। और इसी विरोध को हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन के क्रम पर याद रखिएगा, पहले हम बात करेंगे धर्म के संबंध में। तो पहले हम देखिएगा धर्म के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, बेसिकली अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म होता क्या है, तो धर्म हम किसे कहते हैं। तो देखिएगा, धर्म जो है धारण करने योग्य, जो भी चीजें धारण करने योग्य होती है उसे हम धर्म कहते हैं। ठीक है, धारण करने योग्य मतलब देखिए, जैसे हम बोलते हैं धारण करने योग्य का मतलब ऐसे अगर आप कह सकते हैं कि हर चीज का एक अपना धर्म होता है। ठीक है, धर्म मतलब धारण करने होगा। अब इसके शब्द को समझिएगा, जैसे हम अगर शक्कर या चीनी की वैल्यू करते हैं तो चीनी का धर्म क्या है, मीठा होना। अगर चीनी आपको मिर्ची लगने लग जाए तो आप उसको चीनी बोल पाएंगे फिर नहीं। उसी प्रकार हर चीज का अपना एक धर्म होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि अगर हम जिसे कहें धारण करने योग्य,
तो जिसका मतलब होगा कि जब अगर हम किसी धर्म की बात करें तो जिसे हम धारण कर सकें, ठीक है, उसके हर एक वर्चस्व को धारण कर सके, उसे हम धर्म कहते हैं। उसी प्रकार अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के अपनी परिकल्पना या अपना जो भावार्थ होता है उन सभी चीजों को हम धारण करते हैं और उसी धर्म के अनुसार हम अपना जो जीवन है वो गतिमान रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं धर्म। ठीक है, ये पूर्णतः रूप से किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिकता से। ठीक है, याद रखिएगा कि धर्म क्या होता है? धर्म होता है धारण करने योग्य और यह पूर्णतः अपने धार्मिकता से जुड़ा हुआ होता है। इसके प्रति जो सभी जो कर्तव्य हैं या फिर पूरे कर्तव्य के साथ साथ जो इसकी कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली को जब मनुष्य अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो हम उसे धार्मिकता का शब्द कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो धर्म क्या है? धारण करने योग्य और जो जुड़ता है किससे? धार्मिकता से। ठीक है, विशेष तौर पर आज मैं बात करूंगा आपसे भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति क्या है? याद रखिएगा, भक्ति का साधारण सा अर्थ होता है प्रार्थना करना और याद रखिएगा हिंदू धर्म में कही जाती बात है ये कि जब किसी मनुष्य के द्वारा, ठीक है, भक्ति की जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, हर किसी का उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, धर्म का भी एक उद्देश्य है और धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करे। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए हर धर्म का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? निर्वाण प्राप्त कराना। ठीक है, याद रखिएगा हर धर्म का अपना एक उद्देश्य होता है, इसलिए हम इसे धारण करने योग्य कहते हैं और इसका संबंध होता है धार्मिकता से। और अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें या भक्ति की बात करें तो भक्ति का अर्थ क्या है? प्रार्थना करना, प्रार्थना करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो भक्ति का अर्थ होता है कि प्रार्थना करके हम मोक्ष की प्राप्ति करें, तो इसे हम कहेंगे हिंदू धर्म का उद्देश्य। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई आपकी कि भक्ति क्या है या धर्म क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम सामान्य तौर पर भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत से स्टार्ट करें, ठीक है, सबसे पहले दक्षिण भारत से स्टार्ट करेंगे क्योंकि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य जो है केरल में जन्म लिए थे। ठीक है, तो उनके बारे में अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा कि भक्ति के संबंध में, ठीक है, दक्षिण भारत में जाने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा हम उससे पहले जाएंगे। तो देखिएगा, हमारे यहाँ या हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं? तो पहला मार्ग होता है कर्म मार्गी, अच्छे काम करो। ठीक है, अच्छे काम करके आप ऐसे काम कीजिए जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो सके। दूसरा होता है ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी किसे कहते हैं? अधिक से अधिक ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके आप जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है आपका भक्ति मार्गी, याद रखिएगा, यानी प्रार्थना करके मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, विशेष तौर पर याद रखिएगा कि हिंदू धर्म जो है सबसे ज्यादा जो फोकस करता है वो है भक्ति मार्गी पर। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है मंदिर में पूजा या फिर आप जो भक्ति मार्ग है इसको साधारणतः तौर पर देख सकते हैं और हमारे संत जो लोग हैं, ठीक है, विशेष लोग हैं, उन सभी लोगों ने मुख्य तौर पर ही भक्ति मार्ग को एक अंदेशा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यह है, याद रखिएगा कि भक्ति मार्गी जो है, ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा माना जाने वाला मार्ग है भक्ति मार्गी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि भक्ति मार्गी भी 2 प्रकार से बताई गई है। इसके 2 रूप बताए गए हैं। एक आपका सगुण भक्ति मार्गी और दूसरा निर्गुण भक्ति मार्गी। ठीक है, सगुण और निर्गुण। सगुण क्या होता है? तो सगुण भक्ति मार्गी, याद रखिएगा कि जब हम किसी विशेष काया, ठीक है, विशेष आकार, विशेष मूर्ति पूजन, इन सभी क्रम पर आगे बढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं सगुण भक्ति। ठीक है, सगुण भक्ति का मतलब यह होता है कि जब आप किसी ईश्वर को किसी मूर्ति पर या किसी स्थान पर विशेष तौर पर मानकर उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, उस पर प्रार्थना करते हैं, उसके साथ जो है भक्ति मार्ग पर अपनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सगुण
भक्ति मार्गी, और ये हमारे यहाँ याद रखिएगा जिसमें हम राम भक्ति मार्गी और कृष्ण भक्ति मार्गी से जोड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि सगुण भक्ति मार्गी क्या है? तो जब हम किसी मूर्ति, ठीक है, मूर्ति विशेष या काया विशेष पर पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं तो उसे हम सगुण भक्ति मार्ग कहते हैं। और विशेष तौर पर याद रखिएगा कि जब आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, दर्शन के लिए, पूजा के लिए, भक्ति के लिए, तो उसे भी हम सगुण भक्ति कह सकते हैं। निर्गुण भक्ति जो है इसका अपोजिट होता है, क्योंकि इनका मानना है कि भगवान कण कण में है या फिर हर जगह पर है, तो ऐसी स्थिति में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है और आप कहीं भी रहेंगे भगवान आपकी सुनेंगे, ये इनका मानना होता है। इसे हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब विशेष काया कल्प का औचित्य ना मान करके, ठीक है, भगवान को हर कण में मानने की जो आस्था होती है उसे हम निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप यहां पे कह सकते हैं कबीर, ठीक है, कबीर, रैदास, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा अपनाया था। और सगुण भक्ति धारा में आप याद रखिएगा, राम भक्ति मार्गी में आप याद रखेंगे तुलसीदास। ठीक है, और कृष्ण में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, मीराबाई, सूरदास। ठीक है, तुलसीदास आपके राम भक्ति मार्गी या रामश्रयी भक्ति मार्गी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके दिमाग में एक पूरा पैटर्न आपके दिमाग पे आ गया होगा कि भक्ति मार्गी क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भक्ति आंदोलन क्या है, इस क्रम पर। ठीक है, अब देखिएगा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। दक्षिण भारत में उस संबंध में याद रखिएगा, दक्षिण भारत में दो प्रकार के लोग, ठीक है, विशेष लोग मतलब भक्ति मार्ग में बटे हुए थे, एक अलवार और एक नैनार। याद रखिएगा, ठीक है, अलवार जो है ये विष्णु भक्त थे या वैष्णव भक्त थे, और नैनार जो है वो कौन से भक्त थे? शैव भक्त थे। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नैनार यानी खतरनाक, खतरनाक जो है नैन किसके थे? तो शंकर जी के थे। कारण क्या है? खुल जाता तो भस्म हो जाते। ठीक है, इसलिए नैनार याद रखिएगा, शिव जी, बाकी आपको याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा अलवार जो है विष्णु भक्त होते थे, ठीक है, या विष्णु जी को मानने वाले होते थे, और नैनार जो थे ये मानते थे शिव भक्त होते थे। ठीक है, अब उसी के बाद देखिएगा अलवार में, ठीक है, नम्माल, नमालवार, मधुर कवि, अंडाल। ठीक है, याद रखिएगा एकमात्र जो है ये महिला है, इनका नाम याद रखिएगा अंडाल। ठीक है, और कुलशेखर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन यहां पर आपको अंडाल क्योंकि एकमात्र महिला आपको सुनने को मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नैनार संत में याद रखिएगा तिरुनु तिरुना बुक्करासु। ठीक है, अपर के नाम से जाना जाता था, तिरुज्ञान और सुंदर मूर्ति और माणिक्य वाचरक। ठीक है, इसमें आपको दो नाम याद रखना है, बहुत जरूरी है, एक तिरुनुवाकासु, ठीक है, और अंडाल को याद रखिएगा, कुलशेखर याद रखिएगा, कुलशेखर के क्रम पर। ठीक है, तो विष्णु भक्त के अंतर्गत अलवार संत आते थे और शैव भक्त के अंतर्गत नैनार आते थे। ठीक है, नाम हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन फिर भी याद मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नाम ऐसे आगे आपको याद करने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अलवार संत कौन होते थे? जो विष्णु भक्त को मानते थे। ठीक है, और उसी प्रकार नैनार संत कौन होते थे? जो कि शैव भक्त होते थे। ठीक है, इसमें इस क्रम पर याद रखिएगा, इसी क्रम पर आपको भक्ति आंदोलन को भी देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने आपको पूरी बातें समझाई उसी को बस आप यहाँ पर दोबारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, शैव नैनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म के तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार किया और मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। ठीक है, तो मैंने बताया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है जैसे ही डेवलप होता है प्राचीन भारत में, तो वैसे ही हिंदू धर्म जो है संकुचित होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे 6वीं शताब्दी आती है तो वापस पुनः जो है हिंदू धर्म जो है अपने वर्चस्व को प्राप्त करने लगता है, यानी कि शुरुआती दौर पर ही डेवलप होने लगता है। ठीक है, लेकिन आते समय जो है याद रखिएगा 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में ये अपना विस्तार रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया तथा स्थानीय भाषाओं का उपयोग कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। भक्ति संतों का
अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग दक्षिण भारत में भक्ति के त्वरित प्रचार प्रसार के लिए सहायक हुआ। ठीक है, एक बहुत सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपने देखा होगा आज के समय में हमारे यहाँ बाबाओं का तो बहुत सारा अस्तित्व है, ठीक है, खासकर भारत में है। तो उस भारत में अगर कोई बाबा जनरली इंग्लिश में अपना वचन देते हैं तो जनरली देखिएगा आपको इंग्लिश समझने वाले लोग ही बैठ पाएंगे वहां पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो त्वरित भाषा है, मतलब आप जिस भाषा में वचन दे रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, उस दर्शन का जो वैल्यू है वो तभी सहायक हो सकता है जब सामने वाले व्यक्ति को उसका मतलब समझ में आए। ठीक है, तो यही कारण है कि दक्षिण भारत में जल्दी से जल्दी जो भक्ति आंदोलन है वो क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, मतलब यहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ के जो संत थे इन्होंने अपना दर्शन जो है ये इसका विस्तार किया था। ठीक है, शुरुआती समय में, याद रखिएगा। और यही कारण है इसका प्रचार प्रसार का मुख्य तौर पर कि भक्ति, अच्छा, दर्शन के तौर पर आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी आपको दो तीन ऐसे लोग मिलेंगे जो मुख्य तौर पर अपने दर्शन का जो अपनी बातें जो है आपसे आपके साथ बताते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है, इसे कैसे जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने का भावार्थ क्या निकलना चाहिए इसमें। ठीक है, वो सभी बिंदुओं पर यहाँ पर अपनी बातें जो है दर्शाया करते थे। ठीक है, अब देखिएगा अलवार और नैनार के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संत ईश्वरवादी थे, वे लोग हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बेसिकली आपको अपना उद्देश्य याद रखना होगा कि आप जब भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि भक्ति का मतलब ही यही पर है कि भक्ति आंदोलन तभी किया जाता था जब मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है, यानी मोक्ष की प्राप्ति का ही उद्देश्य लेकर ये पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन चला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसका कारण समझिएगा, ये मोक्ष की प्राप्ति का अस्तित्व यहां पर क्यों आया था। तो देखिए, जैसे ही प्राचीन भारत का समय था तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी इसी तरीके से डेवलप हो रहे थे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो जैन धर्म के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि थोड़ा सा इनके जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं नियम, और इस नियम से गुजरना एक सामान्य परिवार के बस में नहीं था उस समय के लिए। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ही बौद्ध धर्म को देखा जाता है तो बौद्ध धर्म में एक बात देखी जाती है कि बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, बौद्ध धर्म के कारण नियम तो सरल हो गए थे और मोक्ष प्राप्ति की जगह पर यहां पर निर्वाण प्राप्ति का मार्ग दिया गया था। ठीक है, लेकिन समय दर समय जैसे ही बौद्ध धर्म को संरक्षण जितना प्राप्त हुआ था, ठीक है, यानी देखिए, राजा जब तक बौद्ध धर्म को मान रहा था तो राजा राजा नहीं बन पा रहा था, यानी कि समय के दौरान जो है वो युद्ध करना बंद कर दिया था क्योंकि अहिंसा को मानना हो रहा था उसको। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पुनः जो है हिंदू धर्म डेवलप होने लगता है, क्योंकि यहीं पर जो शुरुआत हो जाती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने आपको बता भी चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। ठीक है, और इस तरीके से फिर से हिंदू धर्म का वर्चस्व जो है धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ जो था वो था मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए। ठीक है, तो उसी में याद रखिएगा कि अलवार जो थे, अलवार संत जो थे, ये एकेश्वरवादी थे, एक देवताओं को मानने वाले थे। ठीक है, एक ही ईश्वर को मानने वाले थे, और ऐसे में इन्होंने कोशिश किया था कि विष्णु की भक्ति कर एवं पूजा करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अभी के समय में हिंदू जो है एकेश्वरवादी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी के समय में बहुत देववादी है। ठीक है, देखिए अलवार संत की संख्या जो है इसमें 12, याद रखिएगा। तो तिरुमंगई, ठीक है, अंडाल, इसमें अंडाल को याद रखिएगा क्योंकि एकमात्र महिला थी। ठीक है, पेरियालवार, तिरुमलराई, अलवार, पोईगई, उतार, नम्मालवार, कुलशेखर, पेयलवार, तोडल, तिपोड़ी, तिरुपनार और मधुर कवि। ठीक है, इसमें मुख्य तौर पर बस आपको एक बात याद रखना है कि अलवारों में एक महिला संत थी, अंडाल नाम था इनका। ठीक है, बस, और इनकी संख्या याद रखिएगा। अगर दो क्वेश्चन यहां पर बनता है तो दोनों क्वेश्चन में याद रखिएगा अलवार संतों की संख्या 12, इसमें एकमात्र महिला अंडाल थी। ठीक है, अब देखिएगा अलवार और नैनार में थोड़ी बातें हम यहां पर लाएंगे। देखिएगा कि शिव भक्त को नैनार कहा जाता था, इसकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें तिरुनुकासु, तिरुज्ञान सबंदर, सुंदर मूर्ति और मणिका वाचरगर प्रमुख थे। शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपाडुयम या तिरुमुड़े कहे जाते थे,
इसकी संख्या 11 है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर 3 क्वेश्चन यहां पर बनता है जो याद रखिएगा कि पहला, नैनार की संख्या, ठीक है, नैनार की जो संख्या है उनकी संख्या 63 बताई गई है। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा कि शैव संप्रदाय के जो प्रणीत भक्ति गीत होते थे, ठीक है, उसे तिरुमुड़े कहा जाता था, तिरुमुड़े। ठीक है, याद रखिएगा, और इनकी संख्या कितनी थी? 11। ठीक है, 11 की संख्या। तो ये नैनार से संबंधित है, 3 शब्द याद रखिएगा नैनार से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा, इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय नंबी अंडार नाम्बी को प्राप्त है। ये चोल शासक राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा ही थी। भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों दोनों को ने किया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप कि मुख्य तौर पर भक्ति जो आंदोलन हुआ है, ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है और इस भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ है वो कहां हुआ है? दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, फिर यहां से धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की ओर, पूर्व भारत की ओर और पश्चिम भारत की ओर जाने लगेगा। ठीक है, तो शुरुआती समय में याद रखिएगा कि अगर भक्ति आंदोलन जो शुरुआत हुआ है वो दक्षिण भारत में सबसे पहले हुआ है, और इसके बाद देखिएगा इस समय जो है देश में विचार की जो भाषा थी वो संस्कृत थी इस समय भी, और अपने विचारों को उत्तर ले जाने का जो सबसे बड़ा काम किया है उन्होंने विद्वानों ने और संतों के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य संतों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन है जो दक्षिण भारत में जन्म लेकर भक्ति को उत्तर भारत की तरफ जो है प्रदान करते हैं, उसकी रूपरेखा तय करते हैं। देखिएगा, इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव के नाम का उल्लेख किया जा सकता है, जिनका जीवन काल 14वीं सदी के पूर्वार्ध था। ठीक है, नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन, आप याद रख सकते हैं इसको, वारकरी संप्रदाय सबसे ज्यादा बार लगभग पूछा जाता है नामदेव के बारे में। याद रखिएगा, नामदेव जो है, ठीक है, वारकरी संप्रदाय से थे और संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अधिक प्रभावित होते थे। ठीक है, यानी इस्लाम धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन मुख्य तौर पर याद रखिएगा वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्य तौर पर इनका जन्म कहां हुआ था? तो महाराष्ट्रियन संत थे ये, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा इसके। अब देखिएगा कि प्रमुख जो मत हैं और उनके प्रवर्तक हैं उनके संबंध में आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, अब इसी क्रम पर मैं आपको बता दूं कि आप जो है भारत के इतिहास को जो पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपने लगभग अगर आज तक अभी 4 नंबर 5 नंबर का तैयारी कर लिया है, ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा आपने, ठीक है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन वहां बनते हैं। मध्य भारत के इतिहास के अंतिम छोर में है आप, ठीक है, तो उस जगह से अगर पूरे मध्य भारत के इतिहास से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन आपके इसी क्रम पर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि इनका जो प्रवर्तक, जैसे शंकराचार्य जो है, ठीक है, इनका प्रवर्तक जो मत है, ठीक है, मत का मतलब कि भक्ति आंदोलन को किस दृष्टिकोण से देखना है, दर्शन किस तरीके से देखना है, या अपनी जो ईश्वरी शक्ति है या ईश्वरी जो ज्ञान है उसको कैसे प्रणीत करना है, उन संबंध में इन्होंने मत दिया हुआ है। ठीक है, अब इनका मत जो था, याद रखिएगा, शंकराचार्य के संबंध में इनका कहना है कि जो है अद्वैतवाद, यानी कि जो ईश्वरी शक्ति है वो कैसा है? अद्वैतवाद है। ठीक है, और अद्वैतवाद का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ईश्वर और आत्मा एक ही है। ठीक है, ईश्वर और आत्मा एक ही है, इसलिए इसे अद्वैतवाद कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, उसके बाद रामानुजाचार्य के लिए याद रखिएगा कि इनका कहना है कि अद्वैतवाद नहीं होता है, क्या होता है? विशिष्ट द्वैतवाद होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी आत्मा और ईश्वर में विशेष प्रकार की, ठीक है, जो अक्षम्य शक्तियां होती हैं या अक्षम्य एक संबंध होता है वो विशिष्ट प्रकार का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहा गया है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, याद रखिएगा। और निम्बकाचार्य के लिए याद रखिएगा द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, इनका संबंध जो है आगे जब अभी निम्बकाचार्य के बारे में पढ़ेंगे आप तो आपको याद रहेगा द्वैताद्वैतवाद के क्रम पर। ठीक है, और उनके बाद याद रखिएगा वल्लभाचार्य जो है, ये इनका कहना है शुद्धाद्वैतवाद, यानी शुद्धता,
ठीक है, विशेष तौर पर शुद्धता जो है ये विशेष तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद और माधवाचार्य के लिए याद रखिएगा द्वैतवाद। ये 5 क्रम की प्रणाली याद रखिएगा। ये मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पहला तो ये कि सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य जो है कौन से प्रमुख मत को मानते थे। ठीक है, रामानुजाचार्य कौन से प्रमुख मत को मानते थे, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा ऐसा। और दूसरा क्वेश्चन जो हो रहेगा वो हमेशा सही संबंध, ठीक है, या सुमेलित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे कि शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, उसके बाद आपके निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, उसके बाद वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और माधवाचार्य क्या बोलते हैं, द्वैतवाद। ठीक है, तो याद रखिएगा इस संबंध में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा और थोड़ा याद रखने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा भास्कराचार्य, ठीक है, भेदाभेदवाद। ठीक है, यहां पर भेदाभेदवाद याद रखिएगा। और उसके बाद श्रीकंठ जो है ये शैव विशिष्ट द्वैत, ठीक है, शैव विशिष्टा द्वैत, बलदेव अचिंतन्य भेदाभेदवाद और श्रीपति वीरशैव विशिष्टा द्वैत और विज्ञान भिक्षु अविभाग द्वैत। ठीक है, अविभाग द्वैत। अब यहां पर देखिएगा सामान्य तौर पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, हालांकि जितने प्रवर्तक हैं इनका कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रवर्तक से कुछ ना कुछ संबंध रहा है। ठीक है, संबंध मतलब दर्शन का एकीकृत जो संबंध होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक संत जो है, ठीक है, वो किसी विशेष प्रकार के मत को मानते हैं, तो दूसरे संत जो है उनको देखकर या उनके दर्शन को समझकर अपना एक मत प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका संबंध दिखता है कि एक दर्शन से दूसरे दर्शन का संबंध दिखने लगता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा कि यहां पर भी आपको वैसा संबंध दिखेगा जैसे दिखेगा भेदाभेदवाद और यहां भी भेदाभेदवाद है, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध दर्शन के संबंध में क्या रहेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं संबंधित होगा या एक दूसरे से एक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद तो मैंने 2 क्वेश्चन बताया है, उसी तरीके के 2 क्वेश्चन यहां पर बनने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा भक्ति आंदोलन के संबंध में संप्रदाय का थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। कुछ संप्रदाय हैं जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहला है रामानुजाचार्य। ठीक है, कौन से संप्रदाय से थे ये, श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लाल दास, लाल पंथ, गोविंद प्रभु, महानुभाव पंथ, ठीक है, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव वरकरी संप्रदाय। ठीक है, इनको थोड़ा सा आईएमपी रखिएगा, क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, एकनाथ, ठीक है, तुकाराम। इसके बाद देखिएगा रामदास बोध धरकरी संप्रदाय। ठीक है, याद रखिएगा रामदास बोध धरकरी संप्रदाय। तो इस संबंध में आपको थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, संप्रदाय के क्रम पर तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है यहां पर और धरकरी संप्रदाय पर, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव, ठीक है, और रामदास बोध के संबंध में आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए संप्रदाय का क्रम क्या होता है। हालांकि संप्रदाय जो है नामकरण इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन इस संप्रदाय का कुछ अपने नियम होते हैं। ठीक है, और उस नियम को मानने के आधार पर इन संप्रदाय का नामकरण किया जाता है। और विशेष तौर पर जैसे नैनार, अलवार आपने पढ़ा, ठीक है, वरकरी पढ़ा, धरकरी पढ़ा, तो ऐसे संप्रदाय जो कि अपने विशेष दर्शन के कारण, अपने विशेष नियम के कारण जो है अपने संप्रदाय को मानते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा माधवाचार्य, हरियाली संप्रदाय, शंकर देव, महापुरुषी संप्रदाय, निम्बार्क, सनक संप्रदाय। ये थोड़ा सा याद रखिएगा निम्बार्क सनक संप्रदाय को। ठीक है, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय और नित्यानंद जो है चैतन्य पंथ जो है, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, खासकर देखिएगा यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो एसएससी और रेलवे से पूछे जाते हैं यहां पर इस संप्रदाय के क्रम पर।
ठीक है। आपके व्यापम में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, इसमें व्यापम में क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद गुरु नानक सिख संप्रदाय, ठीक है। दादू दयाल, याद रखिएगा, दादू पंथ या निपक्ष संप्रदाय, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है आपका। इसके बाद देखिएगा हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, रामानंद, रामवंश संप्रदाय, श्रीचंद, उदासी संप्रदाय, जयनाथ, विश्नोई संप्रदाय, ठीक है, और निरंजन कनिरंजनी संप्रदाय, ठीक है। तो ये सारे संप्रदाय हैं जो कि भारत स्तर पर जो है विशेष प्रकार के दर्शन को, अपने नियम को माना करते थे, ठीक है। तो इन संप्रदायों के क्रम पर थोड़ा सा याद रखिएगा और उनके संतों को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। विशेष तौर पर मैंने आपको कुछ चिन्हांकित कर दिया है, उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता जो हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, शंकराचार्य के बारे में, और इनसे संबंधित जो है कुछ बातों को याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, इनका शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था 1788 ईस्वी में केरल के अलवर नदी के तटवर्ती ग्राम कलादी में, ठीक है। तो मुख्य तौर पर कभी कभी जो है इनका जन्म स्थल पूछा जाता है या राज्य पूछा जाता है, याद रखिएगा, अधिकतर राज्य ही पूछा जाता है कि किस राज्य में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, इनके संबंध में कुछ एक इमोशनल या फिर थोड़े से आप ऐसा कह सकते हैं कि इनका जन्म जैसा हुआ था, ठीक है, जन्म के क्रम पर इनके अंदर ज्ञान प्राप्ति का जो कौतूहल था, ठीक है, एक अपने ही लेवल पर था, यानी एक अच्छा स्तर था ज्ञान प्राप्ति का। बहुत छोटे से उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था, ठीक है। हालांकि इनकी माता तैयार नहीं थी गृह त्यागने के लिए या फिर ऐसा कहने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी माता को किसी तरीके से मनाया और यहां से जो है उज्जैन की तरफ चले गए, ठीक है। और उज्जैन जाकर जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वहां से जो है हर क्षेत्र पर, याद रखिएगा, बहुत सारे राजाओं के पास गए और बहुत सारे ऐसे संतों के पास गए और उन्हें शास्त्रार्थ में हराया, ठीक है। यानी बिहार के भी एक जो संत थे उनको भी हरा दिया था शास्त्रार्थ में, और इस तरीके से जो है इन्होंने काफी ज्ञान का जो अपना क्षेत्र है उसका विस्तार किया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको बता दूं कि भारत में यदि हिंदू धर्म की स्थापना का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है शंकराचार्य, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। देखिएगा, तो इनका जन्म हुआ था केरल के कल्लादी क्षेत्र में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी 820 में, याद रखिएगा, बद्रीनाथ में, ठीक है। तो इनकी मृत्यु बद्रीनाथ क्षेत्र में हुई थी, 820 ईस्वी में हुई थी। साथ ही साथ याद रखिएगा बहुत छोटे उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनके पिता शिव गुरु, याद रखिएगा, माता आर्यम्बा सुभद्रा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रथम गुरु थे गोविंद योगी और उपाधि इनको मिली थी परमहंस, ठीक है। जीवनी कार्य याद रखिएगा आनंदगिरी, आनंदगिरी। दार्शनिक मत था इनका अद्वैतवाद, ठीक है। तो अद्वैतवाद को मानते थे ये, याद रखिएगा। इनके पिता जो है शंकर जी के भक्त थे, यानी भक्ति करते थे, और यही कारण है इनका नाम पड़ गया शंकराचार्य, ठीक है। तो इनका नाम शंकराचार्य जो है इनके पिता के जो अपने कर्म है उनके कर्म के कारण पड़ा है, क्योंकि ये शिव भक्त थे और यही कारण इनका शंकराचार्य नाम पड़ा, ठीक है। अब देखिएगा इनके बारे में कुछ और बिंदुओं को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दक्षिण भारत के जीवन में समझिएगा कि दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन हेतु नौ ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, जिसके विकास में शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान था। नौ ब्राह्मण धर्म के विकास ने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम कर दिया था, शैव और वैष्णव धर्म को अधिक शक्तिशाली बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार पुनः ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा और बड़ी संख्या में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, ठीक है। यानी शुरुआती से मैंने कहा था आपको कि जैसे ही बौद्ध और जैन धर्म आते हैं, हिंदू धर्म क्या होता है, संकुचित हो जाता है। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत में शंकराचार्य का जन्म होता है तो उसके बाद जो है धीरे धीरे हिंदू धर्म फिर से वापस अपने स्थान पर या पुनर्जागरण उसका होने लगता है, और इस तरीके से पुनर्जागरण की स्थिति प्राप्त करते हुए धीरे धीरे करते हुए 14 या 15वीं शताब्दी के आसपास की स्थिति में हिंदू धर्म जो है अपने वर्चस्व में आ जाता है फिर से, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सामना करने के लिए बुद्ध संघ की ही तरह ही सन्यासियों के लिए तपस्वी वर्ग का पुनर्गठन किया। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें
पंचदेव उपासना का विधान रखा गया। ठीक है, तो यहां पर बस केवल शंकराचार्य के कर्मों को थोड़ा सा याद रखिएगा कि शंकराचार्य ने क्या क्या काम किया था। तो जैसे आपको याद होगा कि 4 पीठ का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया था। ठीक है, तो ये इनका कार्य है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 पीठ का निर्माण किया था, आगे पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, 4 पीठ का निर्माण किया था और 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थापित किया था शंकराचार्य जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब याद रखिएगा कौन कौन से 4 पीठ है। तो सबसे पहला याद रखिएगा श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ ये कहां पर है? मैसूर में, याद रखिएगा, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना है बस। देखिए, ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभार गलती से आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल सिलेबस के अंदर है, लेकिन याद रखिएगा कि इसके कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि 2-2 3-3 साल तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किस्मत ऐसी रहती है और अचानक से किसी के कारण जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये सिर्फ हमारे सिलेबस में है इसलिए नहीं, आपको याद रखना होगा कि आपके धर्म में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रृंगेरी पीठ जो है ये शिव जी से संबंधित है। ठीक है, मैसूर में स्थापित यह पीठ कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोवर्धन पीठ। ठीक है, बलभद्र और सुभद्रा, याद रखिएगा, पुरी में स्थापित। ठीक है, उड़ीसा में, गोवर्धन पीठ के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद है शारदा पीठ, याद रखिएगा, कृष्ण जी द्वारिका में। ठीक है, इसे द्वारिका पीठ भी कहते हैं। ठीक है, शारदा पीठ है, द्वारिका पीठ भी कहते हैं, याद रखिएगा, गुजरात में। और उसके बाद याद रखिएगा विष्णु जी से ज्योतिष पीठ। ठीक है, विष्णु जी के लिए बद्रीनाथ में स्थापित है, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। तो 4 क्षेत्र याद रखिएगा, आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बद्रीनाथ उत्तराखंड, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मैसूर कर्नाटक का हिस्सा। ठीक है, ये कर्नाटक का हिस्सा हो गया यानी मैसूर श्रृंगेरी पीठ, और ये आपका उड़ीसा पूर्वी हिस्सा, और ये हो गया आपका जगन्नाथ पीठ वाला हिस्सा, यानी कि आप कह सकते हैं कौन सा, गोवर्धन पीठ। ठीक है, तो यहां से आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये जो है भारत को ऐसे 4 क्रमों से जोड़ना वाला क्षेत्र दिखेगा। यानी इसी तरीके से कहा जाता है कि भारत में हिंदू धर्म की स्थापना कुछ इस लेवल पर की गई थी। ठीक है, शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा शंकराचार्य ने तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम पालार नदी में 5वें मठ की स्थापना की थी। ठीक है, अब इनके दार्शनिक मत को याद रखिएगा। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, जगत की मिथ्या तथा ब्रह्म ईश्वर को सत्य मानते थे। ठीक है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ईश्वर को, ठीक है, आत्मा के साथ एक मानते थे। ठीक है, इसलिए इसको अद्वैतवाद कहा गया है। अद्वैत का मतलब होता है एक होना। ठीक है, अब देखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं थोड़ी सी याद रखिएगा। ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी, प्रपन्न, सारतंत्र और मरीषापच्च प्रमुख है। ठीक है, शंकराचार्य शैव तथा बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने प्रछन्न बौद्ध कहा गया है। ठीक है, यानी इन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता था क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, महायान शाखा से प्रभावित थे। ठीक है, देखिए आपको जितना भी चीजें इसमें समझ में आ रहा है, मैं आपको 3 जो क्वेश्चंस आपको समझा चुका हूं उस 3 क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, शंकराचार्य का संबंध क्यों आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा हिंदू धर्म को स्थापित करने की का जो श्रेय जाता है। ठीक है, जैसे ही मैंने बताया आपको कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने के कारण हिंदू धर्म संकुचित हो गया, और हिंदू धर्म जो है ये इसको फिर से एक कहीं ना कहीं ज्योतिपुंज की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में जैसे ही शंकराचार्य का जन्म होता है उसके बाद धीरे धीरे जो है हिंदू धर्म फिर से दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान करता है। और इस तरीके से इसी पूरी गति में शंकराचार्य का जो पूरा जीवन काल है उस काल में हम हिंदू धर्म का वर्चस्व स्थापित होते हुए देखते हैं, जिसमें 4 पीठ का निर्माण होता है, स्थापित होता है, और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित होते हैं। और इसी संबंध में याद रखिएगा कि अब
ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है जो कि पूरी तरीके से समाप्त हुई कगार पर था, वो धीरे धीरे फिर से डेवलप होने लगता है और फिर से अपने वर्चस्व में स्थापित हो जाते हैं और मंदिरों और ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है फिर से ठीक हो जाता है। ठीक है, देखिएगा दूसरे नंबर पर आते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा अद्वैतवाद जो है उनका क्रम है, आपको याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिएगा रामानुजाचार्य के बारे में कि 1017 से 1137 ईस्वी तक का इनका जन्म। ठीक है, अब दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानुज ने किया था। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, यानी जैसे शंकर जी के लिए संबंधित थे, याद रखिएगा शंकराचार्य, उसी प्रकार रामानुजाचार्य जो थे वो विष्णु जी से संबंधित माने जाते थे, यानी कि दक्षिण भारत में इनको क्या कहा जाता था, विष्णु जी के अवतार माने जाते थे। ठीक है, रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य जो है ये किस देवता को या किस भगवान को मानने या किस ईश्वर को मानते थे, ये तो याद रखिएगा रामानुज जो थे ये मानते थे वैष्णव धर्म को। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, साथ ही साथ इन्होंने जो दर्शन का प्रतिपादन किया है, ठीक है, वो विशिष्ट द्वैतवाद को बढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा रामानुजाचार्य जो है इनके संबंध में रामानुज के अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा इन्होंने प्रयाग के अतिरिक्त काशी में वास किया। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया। ठीक है, रामानुजाचार्य ने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया तथा विभिन्न जातियों के लोगों के एक रसोई के घर में अपना खाना पकाने के साथ बैठकर खाने पर लगे निषेध को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, हालांकि रामानुजाचार्य के संबंध में आप थोड़ी सी गतिविधियों को और भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां से थोड़ा कल करेंगे। ठीक है, कल से आगे मैं रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो कल के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कल का टॉपिक रहेगा हमारा रामानुजाचार्य और भक्ति आंदोलन के बारे में। कल मैं थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है,